हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शहनाज जी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शहनाज जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। ज्योतिष कहानियां और उपाय का ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग आज महाभारत की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों के ऊपर बात करेंगे। महाभारत से रिलेटेड कुछ किस्सों के ऊपर आज हम बात करेंगे और उनके बाद में हम प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बात करेंगे कि आखिर जो महाभारत में कुछ इवेंट्स हुए तो वो किस प्लेनेट की वजह से हुए और क्या रेमेडीज़ हम उनकी कर सकते हैं। हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती है तो किस तरह की रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए, तो इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। सेकंड वीडियो है ज्योतिष कहानियाँ और उपाय लेक्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर आते रहते हैं और रेगुलरली हमारे कंटेंट को वॉच करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। अभी हमने राहु हमारी कुंडली में किस तरह से बिहेव करता है उसका वीडियो भी एक बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा चैनल पर, आपको वो जाकर देख सकते हैं। जुपिटर के 12 भावों में फल किस तरह से होते हैं, जुपिटर की दृष्टियाँ किस तरह से काम करती हैं, उसका भी वीडियो हमने बनाया था, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें, देखिए श्री कृष्ण की बात हम सबसे पहले करते हैं। देखिए जो श्री कृष्ण थे, अब श्री कृष्ण जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए उनकी जो एक पर्सनैलिटी होती है श्री कृष्ण की, वो काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर पर्सनैलिटी। और श्री कृष्ण की जो पर्सनैलिटी थी वो इस तरह की थी कि गोपियों के बीच में रहते थे और माँ का माखन चुरा कर खाते थे, शरारती थे। और उन्होंने जैसे रुक्मणी के साथ में विवाह भी श्री कृष्ण ने किया था। तो ये सारे प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं महाभारत के अंदर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ था, जब लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो श्री कृष्ण ने धर्म का उस समय साथ दिया था और जो धर्म की तरफ से श्री कृष्ण ने लड़ाई का पार्टिसिपेट किया था। यानी कि जब धर्म की बात ऊपर बात आई थी तब श्री कृष्ण ने उस समय शस्त्र उठा लिए थे। तो देखिए जो श्री कृष्ण की कुंडली जो थी, श्री कृष्ण की कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति थे वो तीसरे घर के अंदर उच्च के होकर बैठे हुए थे। यानी थर्ड हाउस में कौन थे उनके? देवगुरु बृहस्पति। अब किसी भी पर्सन की कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर के अंदर होता है तो देखिए तीसरा घर जो होता है हमारा, वो हमारे हाथ होते हैं, जैसा कि हमें पता है। तो जब ऐसा जो पर्सन होता है जिसके तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति धर्म को डिनोट करते हैं। तो ऐसा जो पर्सन होता है वो धर्म के लिए शस्त्र उठाता है। यानी कि जब धर्म के ऊपर बात आती है तो ऐसा पर्सन अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, यानी कि अपने शस्त्र का इस्तेमाल करता है। और धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा ऐसा पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट करता है और अब जो धर्म होता है, धर्म की विजय के लिए ऐसा पर्सन अपना योगदान देता है। तो कहीं ना कहीं अगर थर्ड हाउस में जिसके भी देवगुरु बृहस्पति है या फिर देवगुरु बृहस्पति थर्ड हाउस में किसी पर्सन को देख भी रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति सातवें घर में बैठ के थर्ड को देख रहे हैं या फिर 11th हाउस में बैठ के धर्म को देख रहे हैं, थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसा जो पर्सन होता है धर्म के लिए ऐसा पर्सन शस्त्र उठाता है, या यानी कि धर्म के लिए ऐसा पर्सन बहुत ही ज़्यादा काम करता है, एफर्ट्स दिखाता है। थर्ड हाउस एफर्ट्स का भी होता है, तो धर्म के लिए ऐसा पर्सन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करता है। तो एक तो ये हमें यहाँ से देखने को मिलता है, श्री कृष्ण का जो इस तरह का बिहेवियर था वो थर्ड हाउस जुपिटर की वजह से था। उसके बाद देखिए शिशुपाल की कहानी भी महाभारत में बहुत फेमस है कि जो शिशुपाल थे वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे। और जो शिशुपाल थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर गलतियां करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वरदान दिया हुआ था कि मैं इसकी 100 गलतियों को माफ़ करूँगा। तो जो शिशुपाल की 100 गलतियाँ थी वो श्री कृष्ण ने माफ़ कर दी थी। 99 तक श्री कृष्ण ने उसकी गलतियाँ माफ़ कर दी थी, लेकिन जब श्री कृष्ण के सामने शिशुपाल ने जब 100वीं गलती करी तो वो गलती श्री कृष्ण ने माफ़ नहीं करी और अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर उन्होंने शिशुपाल का गला काट दिया। तो देखिए जो श्री कृष्ण का जो 10th हाउस था वहाँ पर मंगल देव बैठे हुए थे, मंगल देव विराजमान थे। अब 10th हाउस में मंगल देव जो थे, 9th हाउस में श्री कृष्ण के मंगल देव थे। अब 9th हाउस में जो होता है वो यहाँ पर मंगल देव उच्च के बैठे हुए थे श्री कृष्ण के। अब 9वें घर में जब मंगल ग्रह उच्च के थे तो 9वां घर जो होता है हमारा, वहाँ से मंगल की जो दृष्टि थी वो सीधे थर्ड हाउस के अंदर पड़ रही थी। मंगल यानी कि शस्त्र और थर्ड हाउस यानी कि हाथ। तो श्री कृष्ण के हाथ में क्या था? सुदर्शन चक्र था। कैसे था? सुदर्शन चक्र मतलब कि शस्त्र जो कि मंगल था।
और थर्ड हाउस हाथ यानी कि थर्ड हाउस। तो देखिए कॉम्बिनेशन पूरा बन गया कि क्यों उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, तो उन्होंने उस सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया था। तो कहीं ना कहीं देखिए धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। कहीं ना कहीं मंगल और जुपिटर का जो ये कॉम्बिनेशन बना, मंगल ने शस्त्र दिए, जुपिटर ने हाथ दिए, दोनों ने मिलकर अधर्म के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट करा और शिशुपाल का गला भी उन्होंने काटा इससे। तो कहीं ना कहीं ये श्री कृष्ण की कुंडली बहुत बड़ा उदाहरण बनती है कि जब थर्ड हाउस में किसी के जुपिटर हो या जुपिटर उसको देखे, या फिर जुपिटर के साथ में अगर मंगल भी इसके अंदर आ जाता है, तो धर्म के लिए ऐसा जो पर्सन है शस्त्र उठाता है, धर्म के लिए लड़ाई करता है और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ज़्यादा प्रयास करता है। तो ये देखिए ये पहला जो हमने श्री कृष्ण के ऊपर बात करी। इसी के साथ में हम देखिए आगे बात करते हैं कि जैसे जो द्रौपदी थी, तो द्रौपदी को जो महाभारत थी उसमें काफ़ी ज़्यादा द्रौपदी को उनका कहते हैं कि जो अपमान सहना पड़ा था द्रौपदी को, और द्रौपदी को काफ़ी ज़्यादा जो था उनका जो मान सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, उसके अंदर द्रौपदी को काफ़ी ज़्यादा अपमान सहना पड़ा था, नुकसान सहना पड़ा था। और कौरव राज्यसभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण का प्रसंग भी हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हरकत थी, घटना थी जो हुई थी। अब इसके पीछे अगर हम ज्योतिष कारण के बारे में जानने का प्रयास करें, तो द्रौपदी के छठे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे। जो छठा घर होता है वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे, और देवगुरु बृहस्पति अपनी जो पांचवी दृष्टि है उस पांचवी दृष्टि से द्रौपदी के 10th हाउस को देख रहे थे। अब देखिए जो 10th हाउस होता है वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का होता है। और देखिए कहीं ना कहीं जो द्रौपदी का जो 10th हाउस था वो जुपिटर के द्वारा कनेक्ट हो चुका था। अब जिस तरह से द्रौपदी का आचरण होता उस तरह से उनका मान प्रतिष्ठा और इस तरह का सम्मान उनका चलता। अभी देखिए द्रौपदी ने क्या किया था कि जब उनका महल बना था, तो महल में दुर्योधन आए थे। द्रौपदी के महल में जादू वाला जो महल था, आपने भी वो कहानी सुनी होगी। तो क्या हुआ था कि दुर्योधन जो थे वो द्रौपदी के महल के अंदर आए थे, जो जादू का महल था। और उस महल के अंदर जब वो आए थे तो एक ऐसे कक्ष के अंदर गए थे जहाँ पे पानी भरा हुआ था, लेकिन जादू की वजह से वो पानी दिख नहीं रहा था। तो दुर्योधन जो थे उसके अंदर गिर गए थे, जो पानी वाला जो वो कमरा था, और वहाँ पे वो पूरी तरह से डूब गए थे और बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से बाहर निकले थे। तब द्रौपदी ने दुर्योधन के ऊपर कमेंट किया था, अंधे का पुत्र अंधा। और ये कमेंट जो था वो उनको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया था, क्योंकि बाद में इसी का बदला दुर्योधन ने उनसे लिया था। तो देखिए किसी को भी इस तरह की बात कहना, अंधे का पुत्र अंधा, तो कहीं ना कहीं द्रौपदी ने यहाँ पर अपने धर्म को छोड़ दिया था। क्योंकि ये जो सेंटेंस उन्होंने बोला था अंधे का पुत्र अंधा, ये कहीं ना कहीं धर्म के विपरीत चला गया था ये जो सेंटेंस था। और जैसे ही धर्म के विपरीत गया तो जुपिटर यहाँ से, छठे घर का जुपिटर जो था वो यहाँ से खराब हो गया, और उसकी जो पांचवी दृष्टि गई वो सीधे 10th हाउस में गई, जिस जो 10th हाउस मान प्रतिष्ठा का होता है। तो कहीं ना कहीं जो द्रौपदी की मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी उसको चोट पहुँची, और जुपिटर जब वीक हुआ तो उसने 10th हाउस को भी वीक किया, और मान प्रतिष्ठा जो द्रौपदी की थी उसको कहीं ना कहीं कष्ट देखने को मिले उस एरिया में। और पूरी भरी सभा में जब उसका चीरहरण का प्रकरण हुआ, तो कहीं ना कहीं जो 10th हाउस पे जो जुपिटर की खराब दृष्टि पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी जुपिटर 10th हाउस में बैठते हैं या फिर जुपिटर 10th हाउस में देखते हैं, जैसे जुपिटर 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं, या छठे घर में बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं, सेकंड हाउस में बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंसान को जो अपना आचरण है वो बहुत ही धर्म का आचरण उन्हें अपनाना चाहिए। क्योंकि कहीं भी अगर वो धर्म का आचरण अपना छोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में 10th हाउस ख़राब होगा, और 10th हाउस ख़राब होते ही मान प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऑफिस में जो कलीग्स हैं उनसे उन्हें ह्यूमिलिएशन देखने को मिल सकता है, बॉस से ह्यूमिलिएशन देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं उस इंसान की जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा है उसके अंदर ऐसे इंसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो ये देखिए दो कहानियों के आज ऊपर हमने आज बात करी कि किस तरह से जो श्री कृष्ण की कुंडली थी, किस तरह से उसकी कुंडली ने श्री कृष्ण भगवान को सपोर्ट किया, और दूसरा जो द्रौपदी की कुंडली थी, तो द्रौपदी की कुंडली में किस तरह से जो जुपिटर की पोजीशन थी उसकी वजह से उनका चीरहरण हुआ।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का हमारा छोटा सा पॉडकास्ट था महाभारत के ऊपर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे महाभारत से रिलेटेड और कहानियाँ हैं तो एक महाभारत का पॉडकास्ट हम और लेकर आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच टू लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। नमस्कार।